ब्रादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इकबाल ने कहा है, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफवी। 1000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है, 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है, सिर्फ अपनी मनमानी बात न पाए जाने की वजह से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात मालूम है, ये तो बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, जिनका जिक्र है कुरान पाक में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे यही कौम जो उनकी उम्मत में थी, यहूदियों के लिए भी वो मुक़द्दस नबी थे, लेकिन इन जालिमों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुश्मनी में रख करके ऐसा कत्ल किया था। अल्लाहु अकबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम इनसे भाग करके निकले थे और एक दरख्त को जाकर कहा, ए दरख्त खुल जा, मैं तुझ में आता हूं। दरख्त खुल गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें अंदर चले गए, दरख्त फिर बंद हुआ। तारीख में मौजूद है, इब्लीस लाइन ने, शैतान मरदूद ने यहूदियों को रास्ता भी बताया और दरख्त भी बताया कि इसके अंदर ज़करिया छुपे हुए, इसके अंदर ज़करिया है। यहूदियों ने तेज आरी लेकर के दरख्त को ऊपर से काटना शुरू किया कि दरख्त के 2 टुकड़े होंगे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरी से काटते 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 उनके सर तक पहुंचा दिया, और जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने सर के ऊपर से कटने की आवाज आने लगी तो अब सोचा कि अब यह आरी से पूरा कट जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए ज़करिया सब्र कर लो, अगर तुम इस पर आवाज निकालोगे तो सब्र वालों में से तुम्हारा नाम निकल जाएगा। यहां तक के तारीख में है, वो यहूदियों ने आरी से काटते काटते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर को चीर दिया और जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबी खामोश रहे, सब्र करके रह गए। उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के एक गवर्नर या बादशाह को यह कहा था कि एक निकाह में 2 बहनों को रखना जायज नहीं। उसने 2 बहनें एक साथ अपनी ज़ौजियत में रखा था। सिर्फ इतनी बात पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल के जवान थे। उस यहूदी जालिम ने यहया अलैहिस्सलाम के सर को काट करके बर्तन में लाकर नाश्ते में रखा था। अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूं, अल्लाह के नबी के सर को काट कर तश्त पे रखा था। लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं कि वो कटे हुए सर से यहया अलैहिस्सलाम बोलते थे, ए जालिम, अब भी मैं कहता हूं एक निकाह में 2 बहनों को रखना हराम है, हराम है। ये अल्लाह के नबियों की जिंदगी में बता रहा हूं जिनके साथ इन्होंने किया। ईसा अलैहिस्सलाम, ये पागल ईसाई जो आज उनकी कपड़ों में जाकर बैठे हुए होते हैं, जबकि जिंदगी भर ये लड़ते रहे हैं। कुरान भी कहता है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। दोनों लड़ते थे। यहूदी कहते ईसाई कोई चीज ही नहीं, ईसाई कहते थे यहूदी कोई चीज ही नहीं। इनकी जंगें इतनी खतरनाक हुई, ये सब लिपापोती करके आज दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। बहुत गहरी दुश्मनियां इनके दरमियान थी। ईसाईयत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया गया? जब उन्होंने अपने पैगामात फैलाए तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का मंसूबा यहूदियों ने बनाया था।
और पूरे लोग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेराव कर लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को उस रात अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया और एक यहूदी को अंदर देखने के लिए भेजा था यहूदियों ने कि जाकर देखो ईसा है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने वो आए हुए यहूदी को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। यहूदी जो बाहर खड़े मुंतजिर थे, हमारा आदमी अंदर गया है देखने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, अभी तक आया नहीं। तो सब के सब अंदर घुस गए, देखा वो आदमी बैठा हुआ है, उसी को पकड़कर लाकर सूली पर चढ़ा दिया ईसा समझ करके। लेकिन इत्तेफाक ये है कि उसको पूरी शक्ल नहीं दी गई थी, आधी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की थी और आधी उसकी खुद की थी। बाद में यहूदियों में खुद इख्तिलाफ हो गया, हमारा बंदा कहां गया जो ढूंढने के लिए गया था, वो गायब कहां है? और अगर ये हमारा बंदा है जो ढूंढने के लिए गया था तो फिर ईसा कहां है? ये इख्तिलाफ में, ये शक में 550 साल गुजर गए। फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुरान ने इस बात को वाज़ेह किया, न तुमने ईसा का कत्ल किया न सूली चढ़ाई है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, अल्लाह ने आसमानों पर उन्हें उठाया। ये तो ईसाइयों पर एहसान है कुरान का, जो सच्चाइयां 550 साल पहले की बताया। मेरे अजीजों, ये तारीख में आपको बता रहा हूं, नबियों का कत्ल करने वाली कौम, उनके सामने आम इंसान क्या माने रखते हैं। ये दुनिया की सारी कौमों को हकीर समझने वाली कौम, दुनिया के पूरे जखीरों को अपनी मिल्कियत समझने वाली कौम, उनका अकीदा है ये दुनिया का जितना गोल्ड है, जितना सोना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उनकी कौम का कब्जा होना चाहिए, पूरी दुनिया को। आपको पता है मदीने तैयबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये सब के सब मदीने में बसे हुए थे, 550 साल से इंतजार कर रहे थे हुजूर के आने का। दूसरी कौमों को डराते थे, क्यों? उनकी किताब में मौजूद था आखिरी नबी के आने की सारी बातें मौजूद थी। आखिरी नबी आएंगे, उनके मानने वालों का गलबा होगा, वो अपने नूरे नबूवत से लोगों के दिलों को पाक करेंगे। उनकी शक्ल भी बताई गई थी तौरात में, उनके आने की जगह भी बताई गई थी। पूरे हिजाज में खजूरों का झुंड एक इलाका होगा जहां ये नबी आएंगे, और वो मदीने के अलावा कोई जगह ही नहीं थी। यहूदी ये सब चीजें देखकर हुजूर के आने से 550 साल पहले से इंतजार में थे, वो नबी यही आएंगे, यही आएंगे। और दूसरी कौमों को डराते थे, हमसे मत उलझना, आखिरी नबी आने वाले हैं हमारे, और उस नबी के आने के बाद फिर हम चुन चुन कर तुमसे बदला लेंगे। और जब कभी मुसीबत आती तो अल्लाह से दुआ भी ये करते थे कि अल्लाह वो आखिरी नबी जो हमारे इलाके में आने वाले हैं, उनके सदक़े में तू हमारी बलाओं को दूर कर। ये वो कौम है जो हुजूर आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वक्त काट रही थी। लेकिन हुआ ये, उनका अकीदा ये था कि आखिरी नबी तो बनी इसराइल में ही पैदा होंगे, हमारे खानदान में पैदा होंगे। इन्होंने ठेका ले रखा है आखिरी नबी कहां पैदा होंगे ये फैसला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल में नहीं, बनी इस्माइल में पैदा किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में पैदा किया। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे अरब में आबाद थी। अरब में पूरी आबादी इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी। मक्का को आबाद किसने किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे मक्का में, आसपास सब इलाकों में आबाद, सारी जितने भी नस्ब है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं, अरब वालों के। और ये यहूदी बनी इसराइल है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और ये दूसरों को हकीर जानते थे। जब तक ये लोग अरब में थे, मदीने में थे, इन्होंने हर एक को हिकारत से देखा। अरबों से इनके ताल्लुकात ऐसे नहीं थे, आम लोगों से कहते हमारे से बात करने के काबिल नहीं है, सबको उम्मी कहते थे, अनपढ़, जाहिल, ऐसे अल्फाज से अरबों को पुकारते थे। अरबों से अगर इनके ताल्लुकात होते भी तो बड़े बड़े टॉप लीडर जो होते हैं अरबों के, बस उनसे ताल्लुकात थे। आम लोगों को गिनते ही नहीं, कचरा कहते थे। बनी इस्माइल को जब ये कचरा कहते थे, और बनी इस्माइल में जब आखिरी नबी पैदा हो गए तब क्या कहने लगे पता है? कहते नहीं, ये गलत हो गया, आखिरी नबी तो बनी इसराइल में पैदा होने वाले थे, ये जिब्राइल ने शरारत किया और बनी इस्माइल में जाकर के नबूवत दी थी। कुछ तो ये कहने लगे, कुछ तो कहने लगे वो है ही नहीं आखिरी नबी।
लेकिन कैसे इनकार करते। कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, उस रसूल को वो ऐसे पहचानते थे कि अपने बेटों को भी नहीं पहचानते। उनके बेटों के सही होने पर भी उनको इतना यकीन नहीं था। खालिक हम उससे पावर छीन लेंगे एक बार और फिर अपने हाथ में मौत और हयात का कंट्रोल रखेंगे। जिसको जितनी लंबी उम्र चाहिए मैं दूंगा, जिसको जब तक जीना है मैं दूंगा। अजल तक, अजल से लेकर अबद तक ये सारे ख्यालात उसके थे और उसने जमा किया, इमारत भी बनाया, फौज भी तैयार किया। क्या रब तबारक व तआला ये नहीं देख रहा था? उसकी तैयारी, उसका जमा करना, उसकी इमारत बनाना, बहुत दिनों तक ये सब काम चलता रहा। रब तबारक व तआला किसी से गाफिल नहीं, दिलों में गुजरने वाले हालात से भी बेखबर नहीं, लेकिन बंदे को रब तबारक व तआला ढील देता है। कुरान में रब ताला फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर जो उनको ढील मिली है ये न समझें कि हमने जो उनको छोड़ रखा है उनके लिए बेहतर है, बल्कि इसलिए हम छोड़ रखे हैं कि वो और ज्यादा करें, और ज्यादा करें। लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर हम जिल्लत वाला अज़ाब उन्हें देने वाले हैं। ये मत समझ लो कि रब तबारक व तआला इन सब चीजों से बेखबर है। नमरूद इतना सब करता रहा, अल्लाह ने उसको छोड़ रखा। बना ले लंबी इमारत, बना फौज भी बना ले, सारी चीजें बना लिया। मुकाबले के लिए उसने दिन भी तय कर लिया। उसके बाद उसको खुदा से लड़ाई लड़नी थी, कहां खुदा तक पहुंचने की बात। लेकिन बंदा जब गुरूर और तकब्बुर में आता है तो वहां तक भी सोचता है। उसे मौत पर कंट्रोल हासिल करना था, बस ये एक चीज थी। फिर जब वो दिन आया, किताबों में मिलता है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते, उसकी जो तादाद है उसका किसी को इल्म नहीं। बारिश के जितने कतरात गिरते हैं ना, एक एक फरिश्ता बूंद लाकर रखता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं फरिश्तों की तादाद कितनी हो सकती। उसमें जो बड़े फरिश्ते हैं वो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो सरदार मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, उनके अपने अपने काम हैं, बहुत पावरफुल फरिश्ते हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, किसी एक आम फरिश्ते को रब तबारक व तआला ने बुलाया और फरमाया जाओ जमीन पर, हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का इरादा कर लिया है। उसकी ताकत और कुव्वत और उसकी जमा शुदा सारी चीजों को देख करके आओ। वो फरिश्ता जमीन पर आया, जिस जगह पर उसने ये सब जमा किया था। फरिश्ता उतरकर सिर्फ अपने पैर हिलाया था, पूरी इमारत भस्म हो गई। कुछ नहीं किया था, उसकी बनाई हुई इमारत भस्म हो गई। जितनी फौज जमा किया था सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए और सबकी जुबानें मुख्तलिफ हो गई, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा। ये मिनटों की भी बात नहीं थी, सेकंडों की बात थी। फरिश्ता वापस चला गया, नमरूद का जवाल हो गया, खत्म हो गया। ये तारीख की एक बात है और ये रिवायत हम अपनी किताबों में नहीं रखते, ये रिवायत यहूदियों की किताबों से ही है। यहूदी इस बात को यकीन करते हैं और इसी वजह से इस बात पर वो दोबारा अमल करने के लिए फिर कोशिश में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहा जाता है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना, एक करेंसी बनाना, एक लैंग्वेज पर लाना और सबको मिलाकर के एक ताकत हासिल करना, स्पेस पर जाना और फिर वही चीजें दोहरानी जा रही है दुनिया। वही चीज एक दोबारा बार ट्राई करना है, जिसके लिए आपको पता है ये छोटी सी कौम पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के कैसे कैसे ख्वाब देखती है। अगर आप जाएं, इस्लाम दुश्मनी तो इनकी पुरानी है, लेकिन ये जो 50,000 लोगों का कत्ल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एक छोटे मकसद के लिए। हो सकता है बहुत सारी बातें हो, गजा पट्टी एक ही इलाका बचा हुआ है फिलिस्तीन का, बाकी सब तो ये कब्जा कर चुके 1947 के बाद, 48 के बाद। छोटा सा हिस्सा जो बाकी गजा पट्टी जिसकी 20 लाख की आबादी, उस इलाके पर इतनी ज्यादा क्यों क्रूरता है, क्यों? बाकी सब जगह पर और भी दीगर जगह पर, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में, कई जगहों पर मुसलमान आबाद हैं। ये गजा के लिए क्यों इस कदर सख्तियां हैं? दुनिया को बताने के लिए तो ये
एक आतंकवाद जमात है हमास, जिसका मुकाबला करने के लिए हम ये हमले कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये दुनिया को बता नहीं सके कितने हमासियों को कत्ल किया, कितने हमास के लोग पकड़े गए, कितनों को मारा गया। चंद होंगे, लेकिन उसके बदले में जो भारी कीमत चुकाई हो गजा के निहत्थे लोगों ने, 50,000 लोगों का कत्ल, ये तो रिकॉर्ड पे दिख रहा है। बाकी अल्लाह वालम, बाकी कितने हैं जिनकी तादाद मिल ना सकी हो। बाज दानिश्वरों ने ये भी बताया, उसको सिर्फ और सिर्फ एक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें पेज को।